मूसेवाला की हत्या में 3 गैंग शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अनामिका। मूसेवाला की हत्या पर बड़ा खुलासा हो रहा है, 3 गैंग शामिल हैं इसमें। अब इसके बारे में जानकारी जरूर सामने आएगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। शहजाद जी, स्वागत है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें पंजाब सरकार, लॉ एंड ऑर्डर और जो सुरक्षा हटाई गई बिना किसी एनालिसिस के, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है सिद्धू मूसेवाला का। आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके सुपर सीएम केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, ये इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पंजाब में आपके आने के बाद ध्वस्त हो चुकी है, आरपीजी का अटैक होता है, कभी पटियाला में खालिस्तानियों को, रेडिकल्स को फ्री रन दिया जाता है, जिस प्रकार से टेरर नेटवर्क वहां पर पाया जाता है हरियाणा की पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, जिस प्रकार से हर रोज 1 या 2 मर्डर होते हैं, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मारा गया और अब सिद्धू मूसेवाला। इसमें जैसे ही उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया और कुछ ही दिन में उनकी हत्या की गई, और जबकि ये पूरी डिटेल्स जो सैक्रोसैंक्ट और डिटेल्स होती है उसको छापा गया केवल अपने नाम की वाहवाही करवाने के लिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। हम तुरंत मांग करते हैं कि भगवंत मान और केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदारी ले। अभी तक बेअदबी केस सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक कोई और ड्रग नेक्सस पकड़ा नहीं गया है, परंतु तेजिंदर बग्गा के पीछे पुलिस लगा देते हैं 50-50 सिपाही, परंतु जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दिया है। भगवंत मान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी पंजाब नहीं चला रहे। केवल और केवल केजरीवाल के आदेश पर पंजाब पुलिस का मुस्तमार किया जा रहा है, और जिस प्रकार से आज सिद्धू मूसेवाला के लिए जिम्मेदार है वो, उसकी जिम्मेदारी उठाते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। शहजाद पूनावाला, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से सुरक्षा हटाई गई हो, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन एनालाइज तो आप करेंगे ना किसी की भी सुरक्षा हटाने से या घटाने से पहले, जबकि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, बावजूद उसकी उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है। ये सोचे समझे तरीके से, साजिशन तरीके से किस प्रकार से पुलिस को, एक तो केवल केजरीवाल की जो दुश्मनियां हैं उनको निकालने के लिए केवल उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो उनके राजनीतिक विरोधी है, चाहे हमारी पार्टी से हो ना हो, चाहे कांग्रेस से ही हो, पर उनकी सुरक्षा पर कैसे खलल की जाए ताकि वो बाहर ही ना निकल पाए, और फिर उसका पूरा डिटेल्स छपवाना केवल क्योंकि अपनी वाहवाही लूटनी है इनको, ये स्पॉन्सर्ड मर्डर है। मैं चाहता हूं कि इस पर तुरंत प्रभाव से भगवंत मान जी को बताना चाहिए कि किसके आदेश पर क्यों उन्होंने ये किया, और क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। शहजाद जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, मनसा से ही वहीं से चुनाव प्रचार किया, उन्होंने जनता के बीच पहचान बनाई, और आम आदमी पार्टी अपने ही प्रत्याशी, पूरे प्रत्याशी की सुरक्षा नहीं कर पाई, उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है, उन पर हमला हो जाता है। नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी में थे, पर वो फर्क नहीं पड़ता उससे कि कौन सी पार्टी से थे, पार्टी चाहे जिसकी भी हो, पर ये सिद्धू मूसेवाला का ये स्पॉन्सर्ड और प्लान्ड मर्डर करवाया है। आम आदमी पार्टी इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है, उनके नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार है। शहजाद पुनावाला, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पंजाब में कानून व्यवस्था फेल है। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मौजूदा सरकार है उस पर हमला बोलते हुए। अनामिका, तो बता दें आपको कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल उठ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने क्या लिखा है ये आपको हम बता देते हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है वो शॉकिंग है, वो कॉन्डोलेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है मेरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, लेकिन पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं वो माने। राशिद अल्वी, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी जी, क्या कहेंगे? दिन दहाड़े एक पंजाबी सिंगर की इस तरह से हत्या कर दी जाती है। ना केवल वो सिंगर फेमस बल्कि एक पॉलिटिशियन भी थे, और आप ही के थे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हो ये रहा है कि सरकारें अपने अपने लोगों को सिक्योरिटी देती हैं, जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है उनके साथ 4-4, 5-5, 10-10 लोग बंदूकें लेके घूमते फिरते हैं, और जिनको जरूरत है उनको सरकारें सिक्योरिटी नहीं देती हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार को चाहिए कि जिम्मेदारी से सिक्योरिटी दे। मैं कितनी बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर चुका
मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अपने आप पैसे दे के अपनी सिक्योरिटी करा रहा हूं। टेलीफोन पे धमकियां आती हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, मैं कहते कहते थक चुका हूं। सरकार सिर्फ अपने अपने लोगों को देती है, मामूली लोगों को देती है। जो कुछ पंजाब में हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए निश्चित तौर से सरकार जिम्मेदार है। राशिद साहब, एक तरफ तो पंजाब की सरकार बड़े बड़े दावे करती है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। लेकिन क्या कमियां दूर की जा रही हैं? आप किसी की सुरक्षा हटाते हैं, कोई विश्लेषण नहीं होता, सुरक्षा हटा लेते हैं अनंत फन में शाबाशी लेने के लिए। देखिए, मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल स्टेटस सिंबल हो गया है कि हमारी रूलिंग पार्टी है, हम उसके अध्यक्ष हैं, हम महामंत्री हैं और सिक्योरिटी लेके घूमते फिरते हैं। जिनको जरूरत होती है उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। ये पंजाब में भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी यही काम कर रही है। सिक्योरिटी हटाना ऐसा हो गया है कि मैसेज देते हैं कि सिक्योरिटी हटा दी है तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है और अपने लोगों को खामोशी के साथ एक दिन में सिक्योरिटी दे देते हैं। मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूं जिसमें Z+ सिक्योरिटी ओवरनाइट दे दी जाती है, ऐलान होता है उसको दे दी गई है। तो ये स्टेटस सिंबल नहीं है, जिसको जरूरत है उसको मिलनी चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने सिक्योरिटी हटाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की। जी शुक्रिया राशिद अल्वी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मूसेवाला की हत्या में बताने की 3 गैंग शामिल हैं और काले रंग की कार से ही आए थे ये दोनों हमलावर। 2 हमलावर बताए जा रहे हैं अनामिका। और बता दें कि एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई है। जानकारी मिल रही है कि करीब 30 राउंड गोलियां मारी गई हैं और गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कई फायर किए गए। पहले गाड़ी के शीशे देखिए आप, पूरी तरह से शीशे टूट चुके हैं। उनके बगल में एक और शख्स बैठा हुआ था, उसको भी गोली लगी है। बता दें आपको कि पंजाब सरकार ने 24 घंटे पहले 424 लोगों की सुरक्षा हटाई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। बिल्कुल, तो 20 गोलियां एक के बाद एक और इसी से आप देख सकते हैं कि क्या सोचकर वो जो बदमाश है वो आए थे। मंशा ही ये थी कि बिल्कुल खत्म कर देना है सिद्धू मूसेवाला को। लेकिन आप ये देखिए कि कल ही ये सिक्योरिटी घटाई जाती है और आज उन पर यह हमला कर दिया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी घटाने को लेकर और आज जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर यह हमला होता है जिसमें उनकी जान चली जाती है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रखे हैं। रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये ट्वीट भी आप देख रखे हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है पंजाब में। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो साफ कह रहे हैं कि मेरी सहानुभूति परिवार के साथ है, लेकिन जो हालात इस वक्त पंजाब में बने हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उस पर पंजाब सरकार को विचार करना चाहिए। पंजाब सरकार फेल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है एक फेमस सिंगर की, एक पॉलिटिशियन की, जिनकी सुरक्षा 24 घंटे पहले हटाई गई है और जिसका जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला खुद ये बात कह चुके थे कि उन्हें फोन कॉल पर लगातार धमकियां भी दी जा रही थी। उसी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा बिना किसी एनालिसिस के हटा ली जाती है और 24 घंटे के भीतर उन पर इतना बड़ा हमला होता है, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या कह रहे हैं पॉलिटिशियंस, चाहे वो पंजाब से जुड़े हुए हो, दूसरी जगह से जुड़े, रिएक्शंस भी लगातार हम दिखा रहे हैं माने। बिल्कुल, और लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि कौन थे सिद्धू मूसेवाला, जाने माने पंजाबी सिंगर जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़े और साथ ही साथ मनसा से ही, मनसा का ये जवाहर गांव जहां पर उन पर ये हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट दरअसल हैं डॉक्टर विजय सिंगला, उन्होंने मूसेवाला को शिकस्त दी थी और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर, इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, यूट्यूब पर बात कर लीजिए, करोड़ों फैन सिद्धू मूसेवाला के हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस बीच, सिद्धू मूसेवाला जिनकी बॉडी को अस्पताल में रखा गया है, उनके समर्थक वहां पहुंच रहे हैं, इससे जुड़ी खबर आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, उनसे हम बात करते हैं। बग्गा साहब, आपको पकड़ने के लिए तो पुलिस पहुंच जाती है, आपकी तलाश के लिए वारंट भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार पंजाब की। नहीं, देखिए, सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी है उसको कल ही वापस लिया गया था और अकाल तख्त के जो जत्थेदार साहिब हैं उनकी सिक्योरिटी को कल वापस लिया गया था। सिर्फ भगवंत मान जो अपने लिए तालियां बजवाना चाहते थे, जो घटिया राजनीति करना चाहते थे, उसके लिए सिक्योरिटी को वापस लिया गया। और ये अरविंद केजरीवाल के इशारे के ऊपर ये सरकार चल रही है, राघव चड्ढा के इशारे के ऊपर ये सरकार चल रही है। आज पंजाब के अंदर जो जंगल राज है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और भगवंत मान है। ये हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और राघव चड्ढा है। कल उनकी सिक्योरिटी को वापस क्यों लिया गया? सिर्फ उनको तालियां बजवानी थी, उनको घटिया राजनीति करनी थी, इसलिए सिक्योरिटी को वापस लिया गया। पंजाब के अंदर सिर्फ सिद्धू मूसेवाला नहीं, पिछले 1 महीने में कई हत्याएं हुई हैं और उसके बावजूद इस प्रकार की जो वहां पे पुलिस को आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ निजी खुंदक के लिए। आप केजरीवाल के खिलाफ कोई ट्वीट करता है, दिल्ली में पुलिस भेज देते हैं। कम से कम 5, 7, 10 लोगों के खिलाफ पिछले 1 महीने में एफआईआर की गई और पुलिस को सिर्फ निजी खुंदक के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आज जो आप देख रहे हैं। शुक्रिया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेता बीजेपी। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है मानसा अस्पताल से, वहां पर एसएसपी पहुंचे हैं। जी हां, इस वक्त मानसा अस्पताल में पहुंचे हैं एसएसपी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक नॉन सिंगर थे पंजाब के, उन पर ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अनामिका मानसा अस्पताल से। बता दें आपको कि मानसा हॉस्पिटल पहुंचे एसएसपी, दरअसल यहीं पर उनकी बॉडी को रखा गया है और बड़ी संख्या में समर्थक भी मूसेवाला के वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें नाराजगी भी साफ देखी जा रही है कि सुरक्षा हटाई गई, उसके 24 से 36 घंटे के भीतर बड़ा हमला होता है उन पर। हालांकि एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन लोगों ने यह हमला किया। लेकिन हिमानी, लगातार हम ये बता रहे हैं कि 3 गैंग शामिल है इस हत्या में। बिल्कुल, 3 गैंग शामिल हैं और साथ ही साथ जो 2 लोग उनके साथ मौजूद थे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और जाहिर तौर पर पुलिस को यह इंतजार होगा अनामिका कि उनकी हालत अगर थोड़ी सी बेहतर होती है, थोड़ा स्टेबल वो होते हैं, तो फिर उसके बाद उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए जाएं। कौन वो लोग थे, कहां से वो आए थे, क्या कुछ था, ये चीजें समझने की कोशिश जाहिर तौर पर एसएसपी खुद इस वक्त मनसा का जो ये सिविल अस्पताल है वहां पर पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक आप जो उनकी गाड़ी देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त हंस भी जुड़ चुके हैं अनामिका। दिल्ली से सांसद है हंसराज हंस, जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में इस वक्त जो हालात बने हैं उस पर क्या कहेंगे हंसराज साहब? बहुत शॉकिंग है जी, बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत बुरा हुआ है जी। तकलीफ ये है इतना जवान बेटा चले जाए किसी का, और वो इतना पॉपुलर पूरी दुनिया में उसका नाम था। आर्टिस्ट तो सबके होते हैं, किसी का नहीं, हर मत धर्म के संग। लेकिन हंसराज जी, आप ये सोचिए, जो वीआईपीज लोग हैं या जिनको सुरक्षा जो मिली हुई थी कल ही वो घटाई भी गई, जो नोन फेसेस हैं, पॉपुलर हैं, उन लोगों का अगर ये हाल है तो आम जनता तो पता नहीं भगवान भरोसे है पंजाब में। हाँ जी, पंजाब स्टेट को थोड़ा संभालना मुश्किल है। बहुत विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसको बहुत मैच्योरिटी से चलाया जा सकता है। तो जिसको सिक्योरिटी दी हुई थी पहले, उसका वापस नहीं करनी चाहिए थी सिक्योरिटी। तो जिनको सुरक्षा दी गई है उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली जानी चाहिए थी। हंसराज हंस बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े। हंसराज हंस, जिनका ये कहना है कि जिनको सुरक्षा दी गई है उनकी सुरक्षा विश्लेषण के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जो सवाल लगातार हम भी उठा रहे हैं कि अगर जान से मारने की धमकी लगातार मिल रही है, मूसेवाला, उनके परिवार के लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया? और इधर लगातार देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं। अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा है, ये देखिए, ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। जाहिर अमित मालवीय खुद इस वक्त हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, जो मूसेवाले को लेकर इस वक्त जिस तरह से खबर आ रही है कि दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति पर? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, जिसका आतंकवाद का एक इतिहास रहा है। ऐसे में
नेताओं की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेना और उनकी लिस्ट को सार्वजनिक कर देना स्पष्ट रूप से आतंकियों को न्योता था कि आप आइए और जिन जिन को मारना चाहते हैं उनको मारिए। और अगले ही दिन सिक्योरिटी विड्रॉ होने के बाद मूसावाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसका पूरा आरोप अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जो दिल्ली से बैठ के पंजाब को चलाते हैं उन पर जाता है। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या उनको मालूम नहीं था कि मूसावाला की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ करी गई और उनके नाम सार्वजनिक क्यों किए गए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है सरकार चलाने का और आम आदमी पार्टी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि पंजाब और दिल्ली दो अलग प्रदेश हैं और दोनों की जो रियलिटीज है वो भी अलग है। मालवीय साहब, पिछले दिनों में करीब 2.5 महीने का वक्त हुआ है सरकार बने पंजाब में आम आदमी पार्टी की। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, अगर पुलिस हमारे अंडर आ जाए हम वहां व्यवस्था ठीक कर देंगे। आप दिल्ली पर दावे करते हैं, लेकिन पंजाब में सरकार में 2.5 महीने हुए, वहां हालात देखिए। स्थापक कुमार विश्वास ने चुनाव से पहले इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं और उनका सहयोग उन्होंने चुनाव के लिए लिया है जो इस देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज हम उसकी आहट मात्र 2 महीने के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अमित मालवीय नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे। थोड़ी देर पहले वो ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं, लेकिन हर किसी का सवाल यहां पर यही है कि सुरक्षा क्यों घटाई गई। जब थ्रेट्स थी उनको, उसके बावजूद ये सुरक्षा क्यों हटाई जाती है। और अभी कल ही जब ये खबर आई थी तो उसके बाद अनामिका बाकायदा जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उन्होंने अपने वकील से बात की थी बाकायदा मूसेवाले ने कि ये बिना किसी नोटिस दिए देखिए सुरक्षा हटा दी गई है, कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। इससे पहले कि शायद कोई इंतजाम करते वो, उससे पहले ही आप देखिए कि 24 घंटे भी नहीं बीतते कि उनकी सुरक्षा ये घटाई जाती है और उन पर ये बड़ा हमला हो जाता है। जैसे ताक में बैठे हुए थे ये बदमाश, ये जो वहां पर पहुंचे और एक के बाद एक 20 गोलियां उन पर दाग दी गई। और एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा घटाई गई है। 24 घंटे पहले हिमानी हम लगातार ये बता रहे हैं कि 424 लोगों की सुरक्षा पंजाब में हटाई गई है, जिनमें मूसेवाला का नाम भी था, सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था। और अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार वो बात कहते भी रहे हैं और इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि उनको खतरा है, उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। इसीलिए उनकी हत्या में 3 गैंग के शामिल होने की बात सामने आ रही है। काली गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आते हैं और ताबड़तोड़ हमले करते हैं। आसपास जो लोग जिन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जब उनको अस्पताल लेकर जाया गया, आसपास के लोगों में भी नाराजगी, क्योंकि जहां पर उनकी हत्या की गई है वहां से वो उम्मीदवार भी रहे और वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है। एक के बाद एक लगातार हो रही घटनाएं पंजाब सरकार पर, पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं कि जो हालात पंजाब में बने हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले दिनों इंटेलिजेंस ऑफिस पर भी हमला होता है, वहां की भी खबर हमने आपको दिखाई थी मोहाली में कि वहां पर भी सुरक्षा में चूक और हमले की खबर सामने आई थी। तब भी सवाल ये उठ रहे थे कि जब इस बात की जानकारी थी कि पंजाब में हमले हो सकते हैं तो उसको लेकर सरकार की ओर से कदम क्यों नहीं उठाए गए। सवाल ये भी कि मूसेवाला जिनकी सुरक्षा हटाई गई, क्या उनकी सुरक्षा हटाने से पहले इस बात पर विचार किया गया कि किस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, क्या धमकियां मिल रही हैं, कौन लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्या इस पर उनसे भी कोई बातचीत की गई। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रखे हैं और कई सवाल भी जाहिर तौर पर कई सवाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अब उसके बाद खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस की जो कार्य प्रणाली है जाहिर तौर पर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल हैं, तमाम जो रिएक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं। और हम सीधे रुक करेंगे इस वक्त न्यूज रूम से, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुहेल भी जुड़ चुके हैं। सुहेल, की खबर इस लिहाज से भी बड़ी हो जाती है कि अभी हाल ही में मूसावाला की सुरक्षा हटाई गई थी। मूसावाला के साथ साथ